अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद फैज़ान अली है और आज के दिन में बेसिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वो चीज़ है जो कि हमारे जो बड़े बूढ़ों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन आज ये वो टाइम है कि जो कि शायद पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम रह चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड किसी ज़माने में बहुत कम पैसों में मिल जाया करता था और आज को जो उसके रेट्स हैं वो आसमान से बातें करते हैं। बेसिकली हम लोगों में से अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि गोल्ड की प्राइसेस मूव कैसे करती हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि सामने जो हमारे रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ है कि वो रेट क्यों बढ़ा या क्यों नीचे आता है, उसके पीछे क्या मिथ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सबसे पहली चीज़ कि गोल्ड की प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है उसके लिए जो सबसे मेन वजह है वो आपके अमेरिकन डॉलर की वैल्यू है। पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट हमें मिलता है वो इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव किया जाता है। अब आलमी मंडी जो है बेसिकली ये वो मार्केट है जो कि आपको हर चीज़ के रेट्स फ्राहम करती है, जिसमें आपका पेट्रोल का रेट, इसके अलावा आपका गोल्ड का रेट, सिल्वर का रेट, मल्टीपल जितनी भी कमोडिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या जो हमारी रोज़मर्रा की भी काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो रेट्स हैं वो हम आलमी मंडी से ड्राइव करते हैं। सो गोल्ड का जो रेट है वो आलमी मंडी से ड्राइव किया जाता है। अब आलमी मंडी में जो बेस करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है। सो बेस करेंसी इज़ अ डॉलर। सो जब भी याद रखना है आपने, आलमी मंडी में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड का रेट कम होगा इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इसको मैं कंपेयर करूं पाकिस्तानी मार्केट के साथ, तो अगर हमारी पाकिस्तानी करेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी हमारी अपनी पाकिस्तानी करेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती होंगी, सो गोल्ड के रेट कम होंगे। अगर करेंसी वीक होगी तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे और आपकी जो गोल्ड के भी रेट्स हैं वो भी उसके वाइज वर्सा चल जाएंगे। सो इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली जब गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी, सो गोल्ड की कीमतें भी डाउन साइड के ऊपर आएंगी। तो ये एक मेजर फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन का। अब दूसरा जो मेजर फैक्टर आ जाता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि जब भी ग्लोबली किसी भी जगह पे कोई अनसर्टेनिटी होती है, लाइक अगर हम बात करें तो कोविड दुनिया में एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी रही है। इस अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क होती हैं, और सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स सबसे ज़्यादा जो है वो आपका गोल्ड है। आपका दुनिया का इन्वेस्टर अपने पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने फ्यूचर को सेफ फील करता है। सो जब भी अनसर्टेनिटी होती है, हालात ख़राब होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ डाउन होती हैं, सो इन्वेस्टर्स का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ जाता है और गोल्ड के जो रेट्स हैं वो हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब हालात बेहतर होना शुरू होते हैं तो वही दोबारा से जो इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में पार्क हुई होती हैं वो वहाँ से अगेन विड्रॉ होती हैं और वो हमारी लोकल मार्केट की तरफ पार्क होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दो मेजर रीजंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी वजह है गोल्ड के बिहेवियर की या गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होने की, उसके पीछे एक वजह आ जाती है इन्फ्लेशन हेज। जब पूरी दुनिया में या इनफैक्ट अगर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा। दुनिया में इन्फ्लेशन के हेज के तौर पे, यानी कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए गोल्ड में ट्रेड की जाती है, बिकॉज कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो आपकी करेंसी वीक हो रही होती है और मेन उसके साथ साथ बिल्कुल आपका जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही होती हैं। सो इन्फ्लेशन से बचने के लिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, बड़े बड़े हेज फंड्स, सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क करते हैं, ताकि जब इन्फ्लेशन बढ़े, आपके रुपए की कदर कम हो, तो गोल्ड की जो कीमतें बढ़ रही होंगी वो आपको उस नुकसान से बचा रही होती हैं जो कि आपको इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें पिछले कुछ अरसे में, तो अगर मैं ज़्यादा पुरानी बात ना करूं, आज से सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात करूं, 2018 में गोल्ड का जो रेट ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान की मार्केट में, डैट वाज अराउंड 65,000 पर तोला, 66,000 पर तोला, इसी राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा था।
अब उस टाइम फ्रेम में इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का रेट ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था अराउंड $1200 पर ट्राई ऑन्स। अब ट्राई ऑन्स बेसिकली एक मेजरमेंट यूनिट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ किया जाता है। एक ट्राई ऑन्स में 2.67 तोले मौजूद होते हैं। सो आलमी मंडी में जो गोल्ड का रेट हमें आ रहा होता है वो एक ट्राई ऑन्स का आ रहा होता है, और एक ट्राई ऑन्स का रेट रफली $1200 के करीब ट्रेड हो रहा था इन 2018, और पाकिस्तान में रेट था 66,000 पर तोला। क्या हुआ कि 2018 के बाद अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ी, और डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे रुपए की कदर कम हुई, तो पाकिस्तान में भी गोल्ड की कीमतें महंगा होना शुरू हो गई। अब इसके साथ साथ अगर हम एक और बात करें, आज से हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे चले जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रिसेशन 2007-2008 में ऑब्ज़र्व किया गया। जो रिसेशन आया अमेरिकन बैंक से, और वो बैंक से चलता पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हुआ, और उससे डिफरेंट आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, आपकी एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। पाकिस्तान पे समहाउ दी अदर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज कि हम बहुत अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार किए जाते हैं, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। सो बेसिकली उस टाइम फ्रेम में आलमी मंडी में जब गोल्ड के रेट ट्रेड होते थे 2007-8 में, डैट वाज अराउंड $700, $750 फी ट्राई ऑन्स। उसके बाद क्या हुआ, जब रिसेशन आया, अनसर्टेनिटी हुई, डॉलर वीक हुआ, गोल्ड के रेट बढ़ना शुरू हो गए। 2011 में गोल्ड ने अपना उस वक्त का हिस्ट्री हाई प्लेस किया, जो कि था $1920 2011 में। अब 2011 में जो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट था वो तकरीबन कोई 67,000 पर तोला तक रिकॉर्ड किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब रिसेशन के हालात बेहतर होना शुरू हुए, दोबारा से इकॉनमी, जो यूएस की इकॉनमी थी, यूरोपियन इकॉनमी थी, रिवाइव होना शुरू हुई, तो क्या हुआ, रेट गोल्ड का दोबारा से डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हुआ। रेट डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हुआ तो 2016 जनवरी में गोल्ड ने, जो कि $1920 के ऊपर 2011 में ट्रेड हो रहा था, 4 साल के अरसे के बाद दोबारा नीचे हमने ऑब्जर्व किया कि $1046 पर ट्राई ऑन्स का बॉटम ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल मार्केट में। उस टाइम पर हमारे पाकिस्तान में जो लोकल ट्रेड हो रहा था, डैट वाज अराउंड 48,000 पर तोला, 48,000 पर तोला पे 2015-2016 में हमने गोल्ड की प्राइसेस को ऑब्जर्व किया। अब उसके बाद दोबारा हमने क्या देखा कि जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने जब अपने इंटरेस्ट रेट्स को लोअर साइड के ऊपर लेके आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से डॉलर वीक होना शुरू हुआ। और डॉलर के वीक होने से, जो मैंने सबसे पहले एक फंडामेंटल बताया था कि जब भी इंटरनेशनली डॉलर वीक होता है तो गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। तो जब अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू किया तो गोल्ड की कीमतों में हमें अगेन एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम देखने को मिला, जो कि बढ़ते बढ़ते अगले 1-2 सालों में $1200, $1250, $1300 यहाँ तक हमें मार्केट में मिली। उसके बाद 2018 के बाद एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, जिसको हम यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के नाम से जानते हैं, वो अकर हुई। अब अनसर्टेनिटी में कीमतें बढ़ती हैं। गोल्ड जो कि $1200 पे ट्रेड हो रहा था, रेट बढ़ना शुरू हुए, मार्केट में हमें $1400, $1500 तक रेट को ऑब्जर्व किया। इसी दौरान में दूसरी एक मेन चीज़ ये हुई कि जो आपकी नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ट्राई करना शुरू किया। जब न्यूक्लियर वेपन्स को ट्राई किया जाता है और वो कंट्री जो कि यूएस के अगेंस्ट अगर सामने आ जाए, तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे ही आपके नॉर्थ कोरिया ने अपने वेपन्स को ट्राई किया, वेपन्स का तजुर्बा करना शुरू किया, उसके बाद अगेन अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और गोल्ड की प्राइसेस में हमें अपसाइड मोमेंटम देखा। तो एक तरफ यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके तजर्बात करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड को डबल पुश मिला और रेट अपसाइड के ऊपर आना शुरू हो गया। और हमने ऑब्जर्व किया कि गोल्ड का रेट 2019 तक अराउंड 1600, 1700 तक आ गया। उसके बाद 2019 में जब ये वाली मामला थोड़े से ईज ऑफ होना शुरू हुए,
तो लेट 2019 में चाइना में सबसे पहले कोविड का केस डायग्नोज हुआ। उसके बाद आहिस्ता 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 2020 में वो कोविड पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गया। अब दुनिया में जब कोविड स्प्रेड आउट हुआ तो ये एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी थी, बिकॉज लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी, उससे कैसे निपटना है इसका आइडिया भी नहीं था। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई, पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लग गए। आपकी पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा, यूएस जैसे बड़ी इकोनॉमीज लॉकडाउन वाले सिनेरियो में चली गई, चाइना लॉकडाउन में चला गया, बिजनेस एक्टिविटी पूरी दुनिया की बंद हो गई, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री भी बंद हो गई, होटलिंग इंडस्ट्री भी बंद हो गई, हर चीज़ पहिया जाम होकर रह गया। उस सूरत हाल के अंदर गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा शूटअप किए और हिस्ट्री हाई गोल्ड ने प्लेस किया। अभी तक का गोल्ड मार्केट ट्रेड हो रही थी अराउंड $1700 के राउंड अबाउट पर ट्राई आउंस, वहाँ से रेट बढ़ा एंड विद इन 3 to 4 मंथ्स रेट $2100 तक जा पहुँचा। $1700 से नियर टू $2100 एक बहुत बड़ा गेन था जस्ट इन 3 to 4 मंथ्स। और उसी के साथ हमने पाकिस्तान में भी ऑब्जर्व किया कि जो रेट 2018 में अराउंड 68,000 पर तोला में ट्रेड हो रहा था, 2019 में अराउंड 89,000 पर तोला में ट्रेड हो रहा था, वो 2020 में बढ़ते 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 1,70,000 तक पहुंच गया। 89,000 से डायरेक्ट $1,70,000 तक रेट का बढ़ जाना पाकिस्तान में। इवन सबसे मजे की बात, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट तो बंद है, 4 महीने से आपकी मार्केट बंद है और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे मेन वजह ही ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट तो ऑन थी और इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट अपने हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए तो पाकिस्तान में भी अपनी बुलंद तरीन सतह गोल्ड की ऑब्जर्व की गई और रेट 1,70,000 फी तोला तक चला गया। उसके बाद जब 2020 के बाद 2021 में अगेन मामला नॉर्मलाइज होना शुरू हुए, वैक्सीन लॉन्च हो गई, हालात ठीक हुए, दोबारा से बिजनेस एक्टिविटीज़ रिवाइव हुई, लोगों ने कारोबार में दोबारा से पैसा लगाना शुरू किया, गोल्ड में से पैसा निकला और अगेन वो फंड्स बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आए, तो क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस में हमें अगेन एक थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $2,100 से दोबारा गिरा एंड $1,600 का बॉटम हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदारी की बात है कि पाकिस्तान में हमने गोल्ड के रेट नीचे आते हुए नहीं देखे। अब उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि कोविड के बाद पाकिस्तान में बदतरीन इन्फ्लेशन देखने को मिली। 2020 में जो मेजरमेंट्स किए गए फॉर द टाइम बीइंग दैट वाज वेरी गुड, जिनसे हमने देखा कि पाकिस्तान में डॉलर भी मुस्तहकम रहा, लेकिन उसके इफेक्ट्स हमें बाद में देखने को मिले जो कि 2021 के बाद 21, 22, 23 अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन थी वो अपना पीक पकड़ना शुरू हो गई और हमारी जो लोकल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू होना शुरू हुई। उसकी वजह से पाकिस्तान में उस इंटरनेशनल मार्केट के रेट के गिरने का कोई इतना खातिर हुआ इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद 2022 में अगेन अनसर्टेनिटी शुरू हुई। जैसे ही 2022 शुरू होता है, मार्च में रशिया और यूक्रेन इन दोनों के दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाती है। मार्च में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उस टाइम फ्रेम में गोल्ड ट्रेड हो रहा था अराउंड $1,800 के करीब। अगेन मार्केट वहाँ से दोबारा से स्पाइक ली एंड अगेन हमने $2,070 का हाई मार्केट में ऑब्जर्व किया। तो मार्केट ने दोबारा अपने हिस्ट्री हाई को टच किया और पाकिस्तान में बिकॉज की इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई साइड के ऊपर चल रही थी, उस टाइम पर जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन थी अराउंड 38% तक हमने देखी। सो पाकिस्तान में रेट 2022 में अप्रोक्सीमेटली कोई 2,10,000 2,15,000 तक हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद दोबारा से जब हालात बेहतर होना शुरू हुए, अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई करना शुरू किए, डॉलर वीक होना शुरू हुआ। इस सारे सिनेरियो के बाद इंटरनेशनल मार्केट में रेट अगेन डाउन साइड पर आना शुरू हो गया और 2074 का हाई लगाने के बाद रेट आज को जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है डैट इज़ अराउंड $1,900 $1,960 इसके राउंड अबाउट मार्केट में अभी करंट इंटरनेशनली गोल्ड का रेट ट्रेड हो रहा है। एंड पाकिस्तान में 2023 में जो गोल्ड ने अपना हाई प्लेस किया डैट इज़ अराउंड 2,41,000 पर तोला। ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ 24 कैरेट ऑफ गोल्ड का, जो कि खालिस गोल्ड होता है।
सो इंटरनेशनल मार्केट में 2023 में रेट नीचे आए, लेकिन पाकिस्तान में रेट अपने हिस्ट्री हाई तक चले गए। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने एक चीज़ बताई कि एज एन इन्फ्लेशन हेज, कि जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पीक पे है जो कि पिछले साल 38% तक थी, इस टाइम के जो आपके स्टैट्स हैं डेट इज़ अराउंड 48% तक हमारी इन्फ्लेशन जा चुकी है। हर चीज़ के रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं। सो पाकिस्तान में वही हुआ कि जो गोल्ड का रेट अराउंड 2,10,000 2,15,000 पर तोला के करीब ट्रेड हो रहा था, उसने 2023 में अपना हिस्ट्री हाई प्लेस किया है। 2,41,000 2,40,000 पर तोला तक हमने रेट्स को ऑब्जर्व किया। अब आगे अगर मैं करंट आउटलुक बात करूं, इसी साल में मजीद अगले 6 माह की अगर मैं बात करता हूं, तो अगले 6 माह में ये हमें फील हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट दोबारा से बढ़ सकते हैं और हिस्ट्री हाई देखने को मिल सकता है। बिकॉज के अगर मैं 2023 के स्टार्ट की बात करूं, सो कुछ सेंट्रल बैंक्स अमेरिका के डिफ़ॉल्ट किए थे, जिसमें आपका सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। अब सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था जो कि डिफ़ॉल्ट कर गया। अब जब बैंकिंग सेक्टर डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर के माइंड में 2007-2008 वाला जो रिसेशन है वो रिकॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिसेशन भी बैंकिंग सेक्टर से ही शुरू हुआ था। तो इन्वेस्टर्स में अगेन एक सेंटिमेंट ये है कि कहीं रिसेशन अगर आ जाता है तो ये रेट दोबारा से बढ़ सकते हैं, करेंसीज वीक हो सकती हैं। सो इन्वेस्टर अपने फंड्स को स्टिल गोल्ड में पार किए हुए हैं और जो गोल्ड के रेट्स स्टिल हमें सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। तो हम ये अभी नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान में दोबारा से हम गोल्ड का रेट 1 लाख 1.5 लाख तक देख सकें। बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में रेट पाकिस्तान में अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी आता है तो 1,70,000 1,80,000 यहाँ तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं रेट्स। लेकिन अगले 6 माह के अगर आउटलुक की बात करूँ तो ये रेट हमें 2,20,000 से ऊपर ही ट्रेड होते हुए मिलेंगे अगले 6 माह के अंदर। और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें गोल्ड तकरीबन अपने कोई हिस्ट्री हाई के पास दोबारा से मिल सकता है। तो ये थी गोल्ड की कुछ आउटलुक। सो गाइस, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, बिकॉज कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पिछले 7-8 सालों के जो स्टैट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि किन किन वजहात की बुना पर रेट्स में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें कहाँ पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर वे के अंदर ठीक से ठीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। आप में से जिस पर्सन ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक डायरेक्ट पहुँच सकें। थैंक यू सो वेरी मच।